नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लेबर लॉ एलएलबी थर्ड ईयर और बीए एलएलबी फिफ्थ ईयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो लेबर लॉ का पार्ट 1 हम देख चुके हैं और लेबर लॉ का पार्ट 2 ये आपके सामने आज आ चुका है, ठीक है ना। तो हम बिना देरी किए हुए जो इसके एमसीक्यूएस क्वेश्चन होते हैं तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लेबर लॉ अपने आप में काफ़ी बड़ा लॉ है, इसमें कई सारे एक्ट हैं, तो उन एक्टों के भी हम चर्चा करेंगे टाइम मिल जाएगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक विधि संविधान की किस सूची का विषय है। तो श्रमिक विधि संविधान की किस सूची का विषय है ये आपको पता होगा, समवर्ती सूची का विषय है ये, ठीक है ना। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1947 को औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू हुआ था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत किस धारा में परिभाषा दी गई है। तो किस धारा में परिभाषा दी गई है औद्योगिक विवाद अधिनियम की। तो धारा 2 का में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत एक पंचाट की समयबद्ध सीमा समाप्त होने के कितने दिन तक लागू रह सकता है। तो कितने दिन तक लागू रह सकता है ये, 30 दिन तक लागू रह सकता है, ठीक है, 30 दिन तक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास उद्योग की परिभाषा किस वर्ष में संशोधित हुई थी। तो उद्योग की परिभाषा किस वर्ष में संशोधित हुई थी। तो 1982 में, ठीक है। अगला है, हड़ताल या मुकदमेबाजी का हथियार हाथों में है। तो ये कर्मकार के हाथों में है। हड़ताल और मुकदमेबाजी ये कर्मकार के हाथों में ये होता है, ठीक है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में शिक्षण संस्थानों को उद्योग घोषित किया। तो किस बाद में शिक्षण संस्थानों को उद्योग घोषित किया था। तो बंगलौर वाटर सप्लाई के बाद में शिक्षण संस्थानों को उद्योग घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन हमारे पास तालाबंदी है। तो तालाबंदी क्या है, हड़ताल का विरोध है। जब लोग हड़ताल करते हैं तो तालाबंदी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, हड़ताल का विरोध कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हवाद में आओ पहले जाओ का नियम लागू होता है। तो किस पर लागू होता है, छटनी पर। छटनी होती है इस तरीके से, हवाद में आओ और पहले जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन उद्योग नहीं है। तो कौन सा उद्योग नहीं है भाई, रेडियो और दूरदर्शन, मत्स्यिकी केंद्रीय संस्थान, डाक व टेलीविजन विभाग या लोक सेवा आयोग। ये लोक सेवा आयोग क्या है, ये उद्योग नहीं है। मत्स्यिकी केंद्रीय संस्थान ये भी उद्योग है, डाक टेलीविजन है, ये भी सब उद्योग हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग क्या है, अपने आप में उद्योग नहीं है, ये तो जॉब है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 के अंतर्गत संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स बनाम बर्कमैन में निर्णय दिया गया था कि वर्कर असंवैधानिक हड़ताल के समय में भी मजदूरी प्राप्त करने के योग्य हैं। नहीं, ये कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक सही है परंतु दूसरा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्यापार संघ अधिनियम 1926 की धारा 16 के अंतर्गत नीचे दिए गए निम्नलिखित फंड में कौन से फंड का निर्माण कर सकती है। तो कौन से फंड का निर्माण कर सकती है, राजनीतिक उद्देश्य के लिए फंड का निर्माण, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार संघ बनाने का एक अधिकार है
तो व्यापार संघ बनाने का एक अधिकार किसका है भाई? कैसा है ये? मौलिक अधिकार है, वैज्ञानिक अधिकार है, वैधानिक या समानता या कोई नहीं? तो ये मौलिक अधिकार है। व्यापार संघ बनाने का अधिकार कहाँ है भाई? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के कुछ में है, ठीक है ना? छा है या एफ है शायद, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 एफ शायद व्यापार संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है? देख लीजिएगा, पिछले वाली वीडियो में बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या विशेषाधिकार हैं? एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या विशेषाधिकार हैं? तो धारा 120 व भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक षड्यंत्र से उन्मुक्ति और दीवानी मुकदमों से उन्मुक्ति, करारों की अपरिवर्तनीयता, तो उपरोक्त सभी हैं ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के अंतर्गत किस बाद में कानपुर जूलॉजिकल पार्क को एक उद्योग निर्णित किया? तो किस बाद में किया था? स्टेट ऑफ यूपी बनाम जयपाल सिंह बनाम अन्य, ठीक है ना? इस बाद में इसके लिए उद्योग निर्णित किया था, किसके लिए? कानपुर जूलॉजिकल पार्क को, ठीक है? आइए क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 प्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया? तो किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है उसमें सबसे प्रथम संशोधन 1956 में किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में समझौता अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं? तो किस धारा में समझौता अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं? धारा 12 में, ठीक है? औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत पंचाट के अंतर्गत किन किन के निर्णय आते हैं? तो किन के निर्णय आते हैं? राष्ट्रीय उद्योग न्यायाधिकरण के निर्णय आते हैं, श्रम न्यायालय के निर्णय आते हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय आते हैं, तो उपरोक्त सभी के निर्णय ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की बहन कानून कौन है? बहन कानून कौन है? तो कौन है? औद्योगिक नियोजक या स्टैंडिंग ऑर्डर, ये बहन कानून है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कब प्रवर्तन में आया? तो 1923 कब प्रवर्तन में आया था कर्मकार प्रतिकर अधिनियम? तो ये 1 जुलाई 1924 को प्रवर्तन में आया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, धारा 2J उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं किया है, तो कौन सा नहीं है? तो घरेलू सेवा जो है उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं है। व्यापार है, व्यवस्थित गतिविधियां हैं, ये भी औद्योगिक व्यवसाय तो है ही। तो घरेलू जो सेवा है वो उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं है। आगे है चिकित्सा प्रसुविधा की पदावधि कितनी है? तो 4 वर्ष। कितनी है? 4 वर्ष। औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय वर्णित है, तो पंचाट में वर्णित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 27 में यह होना जरूरी विघटन ट्रेड यूनियन है। धारा 27 में क्या है? विघटन ट्रेड यूनियन, ठीक है? अगला है, वाणिज्य झगड़ा किस धारा के अंतर्गत आता है? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, तो ये 2G में आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों को क्या क्या प्रसुविधाएं होती हैं? तो क्या क्या प्रसुविधाएं? बीमा सुविधा अधिनियम बीमा प्रसुविधा है धारा 49 में, प्रसूति प्रसुविधा है धारा 50 में, चिकित्सा प्रसुविधा है धारा 56 में, तो ये उपरोक्त सभी हैं, ठीक है ना? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में श्रमिक विधि एवं उद्योग विधियों को निलंबित किया है, तो 3 वर्ष के लिए ये निलंबित कर दिया गया है योगी सरकार द्वारा, ठीक है? जब कोई अपराध किसी कंपनी या अन्य निकाय द्वारा निगमित हो या न हो किया जाता है तो कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? निदेशक भी जिम्मेदार होगा, मैनेजर प्रबंधक भी जिम्मेदार होगा, सचिव भी जिम्मेदार होगा, ये तीनों जिम्मेदार होंगे, ठीक है? अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 कब प्रवर्तन में आया? तो कारखाना अधिनियम 1948 जो है भाई, ये कारखाना अधिनियम क्या है कि
1 अप्रैल 1949 को प्रवर्तन में आया था। 1 अप्रैल 1949 को, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 अप्रैल को आया था ये 1949 को, ठीक है, 1949 को। और क्या है कि इसमें 11 अध्याय हैं, टोटल 120 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 120 धाराएं हैं। तो इसके लिए एक हमने अलग से नोट्स बनाया हुआ है, तो उस पर वीडियो आपके लिए कंप्लीट तैयार की जाएगी फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम के लिए, ठीक है। उसका वीडियो आपके लिए अलग आएगा, इससे संबंधित नहीं। आगे क्वेश्चन है हमारा, जांच न्यायालय समुचित सरकार को रिपोर्ट कितने समय में प्रेषित करता है? तो कितने समय में प्रेषित करता है? तो 14 दिनों में प्रेषित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सामूहिक अधिकारों का क्या अर्थ है? तो सामूहिक अधिकारों का क्या अर्थ है? सामूहिक अधिकार बेसमूह के अधिकार है, साथ ही साथ व्यक्तिगत अधिकार समूह के सदस्यों के होते हैं। जो साथ ही साथ व्यक्तिगत अधिकार समूह के सदस्यों के साथ भी होते हैं, वो सामूहिक अधिकार कहलाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत जबरी छुट्टी को परिभाषित किया गया है? जबरी छुट्टी को परिभाषित कहाँ किया गया है? तो आपको पता होगा 2K। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी आपके पास ये क्वेश्चन आया था। तो जबरी छुट्टी को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2K, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तालाबंदी और क्लोजर के मध्य किस बात को उच्चतम न्यायालय ने भेद किया? तो किस बात को किया था? एक्सप्रेस न्यूज पेपर लिमिटेड बनाम उसके कर्मकार। तो इसमें तालाबंदी और क्लोजर के मध्य जो विवाद था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? भेद किया था, ठीक है। व्यापार संघ शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत। जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का, उसमें व्यापार संघ शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 2H में। किस में परिभाषित किया गया है? 2H में, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी आयु होनी चाहिए? 15 वर्ष। भाई सबसे अच्छा, ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो 15 वर्ष का आयु होना चाहिए। इसमें 18 वर्ष तक का कोई प्रतिबंध नहीं है। 15 आयु पे भी आप ट्रेड, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के सदस्य होंगे। तो औद्योगिक न्यायाधिकरण के सदस्य कौन होंगे? एक व्यक्ति। कौन होगा? एक व्यक्ति औद्योगिक न्यायाधिकरण का सदस्य होगा। निम्नलिखित में कौन समझौता से संबंधित है? कौन है समझौता से संबंधित? तो समझौता, हड़ताल, तालाबंदी, छटनी। तो समझौता से संबंधित तो सीधी सी बात है, समझौता ही होगा। ठीक है, अजीब अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है भैया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में श्रमिक कल्याण के लिए एक स्वतंत्र आज़ाद औद्योगिक संबंध आयोग के बारे में से किसने सिफारिश की थी? तो किसने सिफारिश की थी? रामानुजम कमेटी ने। किसने सिफारिश की थी? रामानुजम कमेटी ने। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कितने अध्याय हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। तो 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7, ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5B के प्रावधान लागू होते हैं। कहाँ लागू होते हैं? तो 100 कर्मकारों से कम काम कर रहे श्रमिकों के उद्योग पर, ठीक है। औद्योगिक विवाद, औद्योगिक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में किस बात में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हॉस्पिटल को एक उद्योग के अंतर्गत माना है? हॉस्पिटल को एक उद्योग के अंतर्गत किस बात में माना है? तो हॉस्पिटल मजदूर बनाम बैंक ऑफ बॉम्बे। हॉस्पिटल मजदूर बनाम बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने किस दिन श्रमेव जयते मेक इन इंडिया की घोषणा की थी? तो किस दिन की थी? 16 अक्टूबर 2014 को। 16 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृतक श्रमिक के लिए वाद प्रस्तुत करने के लिए कौन सक्षम व्यक्ति है? तो कौन है? प्रतिनिधि। जो उसका प्रतिनिधि है वही सक्षम व्यक्ति है। अगला है हमारे पास, मृतक श्रमिक के कौन क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं है? तो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी कौन नहीं है?
तो भाई क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार कौन है? उसका पति है और मृतक की पत्नी है। अगर कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी क्या है? उसका क्षतिपूर्ति पाने की अधिकार है। और माँ बाप बच्चे हैं और उसके बच्चे भी हैं, और अगर किसी की शादी भी नहीं हुई है तो उसके माँ बाप हैं, उसके क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी हैं। भाई नहीं है किंतु, ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। कोई श्रमिक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उसके माँ भी है, बाप भी हैं और बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, और वाइफ भी है। और अगर कोई किसी की वाइफ ख़त्म हो जाती है तो कौन है? उसका हस्बैंड है। लेकिन इन सब में क्या कौन नहीं है? उसका ब्रदर, उसका भाई नहीं, भाई क्षतिपूर्ति नहीं पा सकता, ठीक है ना? क्लियर हुआ? आगे है हमारे लिए, निम्नलिखित में गलत व्यक्ति की पहचान कीजिए। तो गलत व्यक्ति की पहचान क्या है? नियोक्ताओं और बिना कर्मकार के मध्य विवाद। नियोक्ताओं और बिना कर्मकार के मध्य विवाद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औद्योगिक नियोजन स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 बनाया गया। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 कब बनाया गया? तो भाई केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था ये। प्रमाणकर्ता अधिकारी कौन है? औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत, स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रमाणकर्ता अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है भाई? तो उपयुक्त सभी हैं ये, एक श्रमिक आयुक्त, एक क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और कोई अन्य अधिकारी जो सरकार द्वारा सरकारी गजट से अधिसूचनाओं द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणकर्ताओं अधिकारियों के कुछ कार्यों को करने के लिए नियुक्त व्यक्ति आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 का प्रवर्तन में आया था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पिछले क्वेश्चन गलत है था, उसमें गलत नहीं था, वो ऑप्शन में कोई नहीं था। तो ये 1 अप्रैल 1949 को प्रवर्तन में आया था। और दूसरी बात क्या बताई थी भाई, इसमें भारत में कुल कितने श्रम अधिनियम हैं? ओहो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये आपके लिए कमेंट में बताना है। भारत में कुल कितने श्रम अधिनियम हैं? अगर यहीं पे, चलो छोड़ो, अभी आगे बताया जाएगा, वो जब टाइम आएगा तब बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को प्रतिबंध किया गया है। कारखाना या खान या अन्य किसी कार्य या किसी खतरनाक रोजगार के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मतलब अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बालकों को कारखाना और खतरनाक रोजगार के लिए प्रतिबंध करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1989 में कहा गया बच्चा जैसे प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो बच्चा किसको कहा गया? वह प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में पारित किया गया और प्रवर्तन कब किया गया था? भाई अभी नहीं पता है। तो ये जो मजदूरी भुगतान अधिनियम जो था, इसके लिए कब प्रवर्तन में आया? ये 23 अप्रैल 1936 से पूरे भारत में लागू हुआ था। ये कब से हुआ था? 23 अप्रैल 1936 से, ठीक है। तो लिख दिया जाए, यहाँ पर कहीं पे है 23 अप्रैल, ठीक है। 23 अप्रैल से पूरे भारत में लागू हुआ था। आगे है, औद्योगिक न्यायशास्त्र संपूर्ण मानव जाति के ताने बाने के कारण के कोने के पत्थर हैं, ये किसने कहा था? तो ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है। आया है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में पारित किया गया और तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में पारित किया गया था और कब लागू किया गया था? पता है? बता सकता है कोई? तो 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया था, ठीक है। 1 जुलाई 1924 को, 1 जुलाई 1900 लागू हुआ था ये। और क्या है कि ये
एक्ट नंबर जो है अभी 8 है, एक्ट नंबर 1923 का 8 है अभी जो चल रहा है आपके पास में। और क्या है कि ये संपूर्ण भारत पर लागू है। कितने? संपूर्ण भारत पर, होल ऑफ वर्ल्ड, होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर लागू। ठीक है। और इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर 4 हैं। ठीक है, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम में। ठीक है।